अच्छा कन्हैया जी और राहुल जी, अभी अभी आपने कांग्रेस अध्यक्ष के अलाउंस की घोषणा की है और ये अभी गहलोत जी हमारे पहुंच गए हैं राजस्थान से दिल्ली। अभी ये बातें हो रही हैं कि अगला अध्यक्ष कौन। यहाँ अपनी कांग्रेस मार खाती है और ये नहीं खानी चाहिए। या तो इलेक्शन मत करवाओ, निर्विरोध करो। निर्विरोध करोगे तो वही बीजेपी फिर बोलेगी कि हमने वही ताना है वो सबका। ठीक, बात यहाँ फंस जाती है। पार्टी अभी इसमें सजेशन कौन दे, इसमें पीएलडी कौन बने, इसी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का अगला कमांड कौन करे, अध्यक्ष कौन बने। शशि थरूर भी इसमें नाम दे दिया है और गहलोत जी तो अभी ये बोल रहे हैं कि जहाँ सर्वोपरि कमान जैसे तो मीटिंग होगी वहाँ डिसाइड किया जाएगा। अरे ये बातें चल रही हैं। तो मैं तो बोलता हूँ अशोक गहलोत जी अगले अध्यक्ष हैं। शशि थरूर जी तो हो ही नहीं सकते, और शशि थरूर हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। कारण है हम जानते हैं, और आप बनाओगे भी नहीं। जो स्पष्ट बहुमत किसका दे रहे हो, कन्हैया जी किसको वोट दे रहे हो? मैं भी देता हूँ, पुराना कांग्रेसी हूँ मैं। और क्यों नहीं देना चाहता शशि थरूर को, और क्यों देना चाहता हूँ गहलोत को, अब ये भी बताया जाए देश को। फिर मानस पटल पे बात जाती है, मैं बोलता हूँ फिर सोच पे जाती है। अब कौन बना और कैसे बना? अब ये तो बोले कि दो पार्टियों को इलेक्शन तो लड़ाना है भाई। वो एक मतलब क्या मानस पटल में अभी देख लेना, ये तो लड़ाएंगे, नाम मात्र का लड़ाएंगे और बनाएंगे, उसको बनाएंगे। ये तो पहले कर रखा है। ये तो मनमोहन सिंह जी बने उसी समय से है। वो देखो बात बीत गई, जो बीत गई बोलते हैं ना, बिसरा दो, आगे दाग ना लगे। अब है मौका इलेक्शन का, अब है। आप तो बन ही नहीं रहे, तो सर्वविदित घोषित करो एक को। अब दो को लिया है। अब ये दो की समझ में नहीं आई, जब घर के अंदर ही सरपंच नहीं सही अपना सेलेक्ट कर पा रही, तो फिर बाहर पब्लिक को क्या संदेश देंगे हम? मैं तो नहीं मानता इसमें। बीजेपी यहीं तो मतलब 100% तो यहाँ जीत जाती है। यहाँ मतलब इनके सारे पेंट तो यहाँ बनते हैं। अगर इस पार्टी के अंदर एक फैसला है, वो साफ रह जाते हैं और वो धुल जाते हैं और अपन मेला हो जाते हैं। क्यों? ये बताना पड़ेगा हिंदुस्तान को। मैं तो बोलता हूं अगला प्रधानमंत्री तक घोषित कर दो, फिर अध्यक्ष भी बनो और एक नेता भी बनो, और सारा एक झंडा लेके चलो ना। एक तो कोई लेके ही नहीं चल रहा। सारे 15 प्रधानमंत्री की लाइन में कितने आज की डेट में? केसीआर साहब भी खड़े हैं, ममता भी खड़ी है, केजरीवाल खड़ा है, राहुल जी खड़े हैं, शरद पवार जी हैं, मतलब सारे खड़े हैं। तो एक तो कोई करके देखो अभी। तो यहाँ इलेक्शन में ही पता लग जाएगा। यहीं पर फिर क्या है देखना, फिर डिबेटें, फिर बीजेपी क्या बोलती है और कांग्रेस क्या सफाई देती है, फिर यही निकलेगा। और बीजेपी फिर अपना संगठन बना करके इलेक्शन जीतेगी, क्लियरिटी होगी। फिर आप तो पदयात्रा में लगे रहोगे। तब गहलोत जी का क्या फैसला? भी बोल रहे हैं कि राज्य को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, सचिन पायलट को दोगे कि नहीं दोगे। तो अभी तो सोच विचार ही है। अब पेपर में आज पहले ही दे रखा है कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अध्यक्ष भी बनेंगे। मैं सुबह की दुकान में गया था, उसमें पेपर में पढ़ गया है। मैं गया दोनों पद लेंगे क्या गहलोत साहब? बोला हाँ। तेरी देख ले कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है। फिर ये बैठ जाते, पढ़ करके ही मार देते हैं, तंज मार देते हैं। तो मैं कभी कांग्रेस की तरफ बोल जाता हूँ, कभी मोदी की तरफ बोल जाता हूँ, कभी किधर। हम भी फिर हरफन बोल रहे हैं, लेकिन बोलते सच्चाई को हैं। जो होना जाना है ना, कल ये आज ये बातें हो गई, इस ग्राउंड में कौन आ गया तो इसमें कौन कबड्डी घालेगा और कौन कैप्चर होगा। कैप्चर हो जाएगा, रेडर पार चला जाएगा और देखते रह जाएंगे। फिर बोलेंगे ऐसा करना था, ये सलाह किसने दी? भाई आपको ही नहीं बनना था तो सोनिया जी को भी नहीं बनना। अपना अपने वही है ना, गांधी खानदान, नेहरू खानदान, ये कर दिया मान लो। और फिर इसमें डायरेक्ट आप एक को डिक्लेयर कर देते। और अभी भी कर दो, टाइम है, नहीं इसमें मार खाई जाएगी फिर।
तिल का ताड़ बनाया जाएगा। फिर आगे एक को तो नहीं, वो फिर वो बोलेंगे कितने वोट मिले, इतने मिले, वो ज़बरदस्ती भर दिया, वो तो ऐसे भर दिया। फिर वो खड़े ही क्यों हुए? नहीं तो उनको बनाओ। इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर उनको बनाओ, जब फिर उस पर आओगे तो गैलोजी कट जाएंगे। फिर ये बात आ जाती है। दो बातें आएंगी, अगर दो खड़े करते हो तो जीतना चाहिए शशि थरूर, जब कांग्रेस की बात बने। मैं बता रहा हूं पहले बेंगा की, नेटोडम्स की, और गैलोजी इधर से बनाओगे तब क्या लालछन लगेगा? तो ये लालछन तो लगेंगे। और इन्हीं को क्यों लगने देते हो? बस यहां राजनीति का सफाई आ जाती है, क्लियर कट। फिर बैठाओ इन चाणक्यों को जो पार्टी में है, ये बाकी भी इनको देख करके छोड़ के भागते हैं कि राहुल जी की टीम ठीक नहीं, ये नहीं, रवि कन्हैया जैसों को बैठाओ। अगे ये क्या कर रहे हो? मैं तो इलेक्शन को सही नहीं मान रहा अभी। जो पहले बहस चल रही उनके अनुसार, पहले देश में जो आपके अपने ऊपर ब्लेम लग चुका ना, उसके ऊपर ही फिर दूसरी कबड्डी घाल रही है आपने। तो कबड्डी का मैच ही नहीं, उसमें तो टाई भाई जीत गया, एक को विनर कर देना चाहिए। अभी ये टाइम है, और नहीं तो बॉल मारे जाएंगे। फिर सोच लो, कन्हैया जी सफाई दे दे इसके ऊपर। राहुल जी को पता, गाइड कर, प्रियंका को करो गाइड। हम तो वरुण गांधी को गाइड करते थे, फिर वो बाद में भाई सदा घर में रहते नहीं, फिर उसमें मौका मिला नहीं। छोटा था वो बात करता था, हम तो उससे गाइड करते, वो मस्त छोकरा था। अब तू भी मस्त है, सारी शैतानी है कन्हैया तेरे अंदर, लेकिन उस खलन बुद्धि छोड़ दे और सही नेता बन गया। सपोर्ट करूंगा। 15 साल में तो निकल जाएगा, 15-20 साल में तो, लेकिन अभी नहीं। टाइम है, बहुत टाइम है तुम्हारे लिए। राज करोगे लेकिन सही आओ, रास्ते पे आओगे वेलकम होगा। खुड्डे लाइन चलोगे, सर्वमान्य लीडर होता है ना, वो राज करता है। किस स्टेट में, किस में, तो आप तो एक हिस्सा तो आप हिंदुस्तान का काट के गया कन्हैया लाल, आप जो जेएनयू के अंदर काटा है। फिर वो वामपंथी उधर चले गए, वो हमारे सेना के, हमारे देश के दुश्मन। मैं तो आज बोल रहा हूँ, जो डिबेट में आते हैं वहाँ ममता जी ने काटा उनको, नहीं तो वो गदर था। ये गदर बोलता हूँ इनको, जो ये सरेआम में जो चाइना और पाकिस्तान की गाते हैं ना, इनको गदर है ये। तो वो चाइना की गाते हैं, कुछ पाकिस्तान की गाते हैं, सबका मिला जुला असर है ये। पूरा हिंदुस्तान में यही चला है, वो अब मत चलने दो। फिर देखो मानस पटल पे मोदी जैसा नारा एक और ढूंढो, और ऐसे नारा आप भी दो। फिर देखो चढ़ने में बिछ जाती है पब्लिक तो राजा के यार। फिर सब वो सब दाग साग सब धुल जाते हैं यार। यार छोरा ने बढ़ाओ एक बार, दिखाए को भी झटको देखांगा तो झटका देखेगी पब्लिक, नंबर आएगा। जो भाई अच्छा काम करेगा उसका नंबर आएगा। लेकिन ये देश को ना, ये नहीं आ गया तो मैं लोन बांट दिया, मैं तेरे को ये दे दूंगा, पानी भी बिजली भी फ्री, सबकी भी फ्री, फिर वो तो सो जाएगा, दारू पिएगो सोगो, गांजो पिएगो सोगो। क्या न देश ने देखे हुए यार मेरे भाई, क्या करेगो देश ने देख के, क्या परिवार ने देखेगो। सब बंद कर दो, जिसको जरूरत है उसको दो। बोलते ना आर्थिक आधार पे, वो आरक्षण की तो छोड़ो, फिर उसमें बड़ी कहानी है। बिल्कुल जिसको राशन की जरूरत है उसको राशन दो, उसको गैस भी दो, उसको चूल्हा भी दो, उसकी बिजली भी बंद वो करो, झोपड़ी की बिजली भी नहीं लेनी चाहिए, उसका पानी का भी उनका करो। 300 लीटर वो भी कम कर देते हैं, जो दो तरीकन तो पीने का तो वो कम में ना लेंगे। अमीर भी उसका फायदा उठाता है, गरीब भी फायदा उठाता है, देश गड्ढे में जाता है। हमारे देश में उन पहाड़ों को खोद खोद के पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा,
वो बोलो चंगेज खां, वो चंगेज खां बैठा है, वो है हिटलर। मोदी को हिटलर बोल रहे हो ना, हिटलर वो है यार। इसमें तो हिंदुस्तान में तो जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको हिटलर, तुम्हारे को भी हिटलर ही बोलेंगे, फिर तुम्हारे क्या बोलेंगे? मोदी को बोल रहे हो, तुम्हारे को भी बोलेंगे। बैठा हुआ आ जाओ, कोई बन के आ जाओ, हिटलर ही पहला संबोधन मेरा ही होगा, मैं तो मरूंगा जब तक हिटलर ही बोलूंगा। फिर भाई एक बार वो बोलते हैं उसको जुमला बोल दो, मजाक में निकल गई, 2 बार निकल गई, 4 बार, और कुश्ती में बोले कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, जो उसमें होश खो देता है वो तो मान ले, लेकिन सदा ही सदा सदा ही सदा सदा ही सदा वो गलत है। तो वो किस आधार पे बोल वो इसके बोले भाई एक बार वो ऐसे बोल दिया, वो कहे मागी मड़मड़ी छोर आके स्टेज पे चढ़ो, जो वह सुन के चढ़ो तो ऊँ कहिया बोल मार दियो तो उनकी माँ का बारे में बोलने तो वाह के उनकी बोले उन्हें बैठा के जजम पे बिछा जिमाओ को के वह भी उनकी ऐसी करेगो। तो ये आ जाता है, फिर कहाँ किसके पैंट बन जाते हैं, किसके कट जाते हैं। कोई हदे पार करता है, कोई उसको लिमिट में कर जाता है। कोई तो कहती सी उठे कौवा ही मरिया सी, कोई कहे सो मोदी मरवा दिया, यो ही सारो यो ही कदम धरता से। वो रात रात नहीं एक छोड़ दिए, हमने 90,000 छोड़ दिए थे कन्हैया लाल जी, 90,000। एक तो हमारे गांव का फुफ्फा था, बह रोड के पास का, मेरे गांव में जब आए थे आंखों में आंसू आते थे कि बोला कंकर पीस करके तो वो तो रोटियां दी जाती थी जेल में। 6 फीट का जमान था, हड्डी हड्डी करके भेजा था पाकिस्तान ने, युद्ध बंदियों को नहीं छोड़ा पाए थे हम, और उनके हम 90,000 दे दिए, हमारे 58 को नहीं छोड़ा, आज तक भी जेलों में है, किसी को नहीं पता लगने देते। हमारा तो वो देश है। और फिर हम उनसे उन्हीं का पानी भर, उन्हीं के पीछे क्यों, अब उनके पीछे हम सब कुछ राजकाज करना चाहता है हिंदुस्तान। फिर हम अपने भी समझते हैं कि भाई यही कहानी है, तो फिर वो पूरा क्या है गोल मथोड़, और वो खिचड़ी बना दी तुम, वो खिचड़ी रबड़ी बनाते बनाते, और फिर वो ही कर रहे हो कि फिर वो ही हो गए कि क्या होगा, फिर विनाश पे जाएगा तो सब क्या होगा सबको पता है, पहले भी हो चुका है। ये बंटवारे बुटवारों की ये कहानियाँ, ये मानस पटल पे क्यों लाते हो लेक्चरों में, क्यों लाते हो? एक तरफ के क्या बोलते हो, वो दुश्मन है तो है, एक भी पार्टी कोई दुश्मन बोलेगी तो उसको बोल दो, फिर हिंदुस्तान का सलेक्शन लो, हिंदुस्तान सलेक्शन दे रहा है वो राजा बनेगा। तब सलेक्शन मोदी को दे रखा है, तो जो बन जाता है उसको फिर 5 साल उसको रहने दो, फिर तो शांत करो। फिर महीना की देख लो, वो शिशुपाल वाली 100 गाड़ी बकेंगे भाई, 1 महीना पहले इलेक्शन में कि 2 महीना लिमिट तो कर लो। वो बना है, फिर 5 साल गाड़ी शुरू, फिर वो बना है, वो उसकी गाड़ी शुरू, फिर ये चल जाएगा, देश क्या चलेगा, हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, फिर किसका मान सम्मान रहेगा? जनरल वीके सिंह को लगा दिया कि सेना को ही बोला कैप्चर, दिल्ली को ही कैप्चर, तख्ता पलट रहा था। सेना को कहाँ ला रहे हो? तो कन्हैया तो वही तो पीटीपी वही तो ले कहा कि तुरंत ही एडमिशन ले लिया। मैं बोला राहुल जी को कन्हैया को लेना नहीं चाहिए था। मैं ये खुद बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, पार्टी में ही नहीं लेना चाहिए था कन्हैया को, कांग्रेस में नहीं लेना था। नो, ये तो उधर बंगाल में रहे, इधर नहीं है, पूरे देश में नहीं, बंगाल में वो है ना, वो चाइनीज वो है ना पाकिस्तान वाला हिसाब, वो रहे, वो है क्लियरिटी उनकी, वहाँ घूम के भी आ गए और आकर के अरमान पार्टी को अटेंड कर लिया। अरमान पार्टी के अंदर फिर अब ये राज, ये पब्लिक क्या सोचेगी? ये तो एक लांगूर समझ लिया है पब्लिक। मैं बता रहा हूँ, मन मानस पटल ये ताली बजाने वाले बहुत है, वो देखते हैं, वो वे मिलते वो करते हैं ना। इसमें देख रहा हूँ कि इतने कन्हैया के इतने फॉलोवर हो गए, कौन हो गए वो समझो। इन बोलों पे अगर फॉलोवर बन जाएगा ना तो मेरा देश भी बन जाएगा। जय हिंद।
अगर इन्हीं पे फॉलोवर और ये मान के चलोगे ना कि भाई यही लीडर है हिंदुस्तान में यही, तो क्या बोलते हैं समाजवाद और फिर लोकतंत्र प्रजातंत्र और फिर राजशाही, वो सारी हिटलर शाही, वो सारी हम बता देंगे क्या होगा। हिंदुस्तान है ये प्यारो। जय हिंद।